मार दिया रे। अंधे हो क्या? देख के नहीं चला सकते? पूरी मेरी गाड़ी ठोक दी। आपको लगी तो नहीं? मेरी चोट का छोड़ो, तुम्हारी देखो। पागल हो गया? तुम दिखाई नहीं देता? मैडम मैडम आप क्या बात कर रही हैं? आप अपने हमरे साइकिल हमरा अंडा सब तोड़ दिए। अरे देखो, एक तो इसने गलती की है, ऊपर से जुबान चला रहा है। बेचारी लड़की को परेशान कर रहा है। परेशान? ये मेरे पीछे आ रहा था, गंदी नजर से देख रहा था, मदद करने के बहाने। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही? गाड़ी आपने ठोकी हमारी। तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छूने की कोशिश की? आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे? इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मोलेस्ट? ये लड़की को छेड़ रहा है, इसको छोड़ेगा नहीं, मारो इसे। क्या देख रहे? मारो इसे। रुको। एक और भिखारी आ गई इसकी वकालती करने। मैडम ये मेरा फोन है, इसमें मेरे डैश कैम का पूरा वीडियो है, शुरू से अंत तक। ये वीडियो फेक एक्सीडेंट, पब्लिक नॉइस है और एक बेगुनाह आदमी को मॉलेस्टेशन के जुर्म में फंसाने का इल्जाम। ये वीडियो अभी के अभी सोशल मीडिया पे जाएगी और पुलिस के पास इस वीडियो में ना आप सबके चेहरे गवाह बनने के लिए नहीं बल्कि गुनहगार बनने की, और इस मैडम के साथ तुम सब भी जेल जाओगे और मॉब लिंचिंग का केस अलग। ये लड़की तो एक नंबर की झूठी है। भाग गई है तो। आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। इंसानियत के नाते मुझे जो ठीक लगा मैंने तो बस वही किया। चलते हो। सुनिए, आपका नाम क्या है? अब यस मैम आई एम जस्ट ऑन द वे मैम। मैं आ रही हूँ सॉरी, मुझे डिलीवरी के लिए निकलना होगा। आ गई महारानी, पूरा शहर घूमकर। मम्मी जी वो रास्ते में। चुप, जबान मत लड़ाओ। ये देख, ये सब कुछ क्लीन करो, और हाँ, मेहमानों के जाने के बाद पूरे घर में पोछा भी लगाना है। नौकरों से भी बदतर हो तुम। खुराना जी के यहाँ से फोन था, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कौन सा वादा? कौन खुराना? अरे वो दादाजी के पुराने दोस्त थे, पहले उनके बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, आजकल गांव में अंडे बेचते हैं। यू विलेज पीपल। एंड कैसा वादा? वादा था कि इस घर की एक बेटी उनके बेटे से शादी करेगी। शीला, तुम्हें मलार से शादी करनी होगी। मैं उस अंडे वाले से शादी? नेवर! मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। जबान पे लगाम दो। चुप। चावला परिवार की जबान पत्थर की लकीर होती है, ये शादी होकर ही रहेगी। ठीक है दादी, आपने कहा इस घर की एक बेटी, तो भेज दो उस विधवा को। वैसे ही बोझ है ये, शादी के बाद मेरे भाई को खा गई और वहां जाके ये अंडे वाले को खा जाएगी। भेजो इस विधवा को इस घर से। हाँ बाबूजी, शीला एकदम सही कह रही। वादा था घर की बेटी का, ये विधवा भले ही घर की बहू है पर हम तो इसे बेटी ही मानते हैं ना, इसी को भेज दीजिए। बेटी, तुमने सब सुन लिया है, चावला परिवार की इज्जत का सवाल है। खुरानास को हमने जबान दी है। पर दादी मैं तो विधवा हूँ ना। और ये परिवार जिसने तुम्हें विधवा होने के बावजूद सर पे चढ़ा कर रखा, कितने एहसान किए तुम पर, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम पे किए गए सारे एहसानों का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। चुपचाप हाँ कर दो, वरना तुम्हारी तो मैं। ठीक है, परफेक्ट। अब ये नौकरानी जाएगी उस गवार अंडे वाले के पास, तू वहां जाकर गोबर उठाना
अंडे बेचना और मैं यहाँ शहर में ऐश करूंगी। अब जी अपनी सड़ी हुई लाइफ। ये लो एड्रेस और अब चुपचाप यहाँ से चलती बनो और आइंदा कभी दिखना मत। और हाँ, ये भी लो। बस का भाड़ा काम आएगा। भैया 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 भैया, अब सुनिए ना, ये पता आपको। भैया सुनिए ना, ये पता बताएंगे कहाँ पड़ेगा? यहाँ क्यों जाना है आपको? जी मेरी शादी है इनके बेटे के साथ आज। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। आप थक गई हो तो मैं छोड़ दूं आपको, और वैसे भी आपको ऐसे पैदल जाना शोभा नहीं देता। मतलब? अरे आइए, आप आइए। हाँ आइए। ये लीजिए, पहुंच गए। भैया ये तो वो पता नहीं लग रहा है, कहीं आपने मुझे गलत पते पे तो नहीं छोड़ दिया? अरे नहीं, पर्ची पे जो एड्रेस है ना, ये वही जगह है। ये गांव तो कहीं से भी नहीं लग रहा, ये तो किसी शहर से भी बड़ी जगह है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो गांव का नाम ही खुराना है। क्या पूरा गांव ही इनका है? रुक जाओ। डरो मत, हमारे यहाँ पे स्वागत ऐसे ही धूम धड़ाके से किया जाता है। इस बार इन लोगों का जोश थोड़ा ज्यादा हो गया। आप कौन हैं? मतलब मुझे तो कहा गया था कि गांव का कोई सीधा साधा सा परिवार है, लेकिन सब सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर उससे पहले दुल्हन को हमारी तरीके से तैयार भी तो करना है। चलो बेटा। नहीं, गार्ड। बैठो। ये सब क्या है? इतनी कदर की जा रही है मेरी, इतना सम्मान दिया जा रहा है। आखिर वो कौन है जिससे मेरी शादी होने वाली है? इतना सारा सोना।
कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब दूल्हे राजा को मंडप में बुलाने का समय हो गया है। जी। और अपना हाथ आगे लाए। वधू, आप अपना हाथ रखिए। ये सब टस्कैनी से इंपोर्ट किया गया है, 1 लाख रुपए किलो। ये जो वाइन है ना, स्पेशली शादी के लिए मंगाया गया फ्रांस से। एक बोतल की कीमत 50 लाख है। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है, चमकेगा ही। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहना है। ये सब क्या है? तुम तो अंडे बेचने वाले हो ना? तुम कोई चोर हो या फिर कोई डॉन, या फिर ये सब झूठ है? क्या है ये सब, बोलो। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहना है। ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरे। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब फेरों के लिए वधू आगे आए, वर पीछे आए। हम वादा करते हैं आपके सारे सपने पूरे होंगे और 7 जन्मों तक हम आपका साथ निभाएंगे। अब ये शादी संपन्न हुई। अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो दोनों। माँ, पंडित जी को 1100 की दक्षिणा दीजिए। बस 1100? हाँ पंडित जी, 1100 सोने के सिक्के। आप सदैव खुश रहे, वर वधू हमेशा खुश रहे। एक अंडे बेचने वाले के पास इतनी धन दौलत, इतनी शोहरत कहाँ से आई? आखिर क्या करते हैं ये लोग ऐसा? मुझे पता लगाना ही होगा। सुनिए, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। अभी रुक जाती हूँ, कहीं ऐसा ना लगे मुझे एकदम से सब कुछ ही जानना है। वो मैं ये पूछ रही थी कि जब आपको पता चला कि आपकी जिस लड़की से शादी होने वाली है वो लड़की मैं हूँ, तो आपको कैसा लगा? हम शायद इस जिंदगी में इतना कभी खुश हुए हैं। ये बेड हमने चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी से बनवाया है हमारे लिए। इसकी खासियत है कि हम इसका टेम्परेचर बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आराम से विद्या, ये आपका ही कमरा है और ये घर भी आपका ही है। प्रहलाद जी, वो मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हम समझते हैं लड़कियों को तैयार होने में समय लगता है, हम लड़कों का क्या है, हम एवरी टाइम रेडी रहते हैं। आप आराम से यहाँ सोइए, हम नीचे गद्दा लगा के सो जाएंगे। ओके? इसका टेम्परेचर मैंने आपके हिसाब से सेट कर दिया है। अब आप आराम से सोइए, आपको ठंड नहीं लगेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये बेड कितने का आया? यही कुछ 50 करोड़। क्या 50 करोड़ का बेड?
आप इन सब बातों को छोड़िए, आप आराम करिए, हम नहा के आते हैं। हाँ माँ, हो गई शादी। मल्हार जी लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन देखो अब आगे आगे क्या होता है। तू चिंता मत कर बेटी, वो बहुत अच्छा लड़का निकलेगा। वैसे तो वो एक अंडे बेचने वाले हैं, बट मुझे नहीं पता उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आपको पता है ये जो गांव है ना, पूरा गांव उनके नाम पे है। क्या बात है बेटी, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ माँ। हमारा राम जी, आप अभी तक सोई नहीं? अब बस अब सोने वाली थी। ये मल्हार इतना हॉट और हैंडसम कैसे है? क्या ये वही मल्हार है जिसे मैंने सड़क पे गरीबों की तरह अंडे बेचते हुए देखा था? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिलेगा, कोई मुझे इतना समझेगा। मल्हार गांव में पले बड़े जरूर हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे इनसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो बेटा? मल्हार, कुछ कहा तुमने इसे? नहीं माँ, हम क्या कहेंगे? तो खाना पसंद नहीं आया? बलराम, यस मैम। तुम्हारी नई मालकिन को खाना पसंद नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। तुरंत इनके लिए नई टेबल से जा दो। ओके। नहीं नहीं, रुकिए। टेबल बहुत सुंदर सजी है, इनफैक्ट खाना भी अच्छा है। मैंने कभी ना सारा खाना एक साथ नहीं देखा ना, इसलिए। पगली, इस बात के लिए कोई रोता है? ये सब तुम्हारे लिए है। शेफ। यस मैम। नई मालकिन को समझाइए आपने क्या क्या किया है। ओके मैडम, ये है सेफ्रॉन इन्फ्यूज्ड टफल पोहा, और ये है मानुका हनी से तैयार की गई रबड़ी। दैट इज ब्लूबेरी, जो आज सुबह की फ्लाइट से ही यूरोप से आई है। एक बात पूछो, एक वक्त के नाश्ते की कीमत कितनी है? मैडम, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। अंडे बेचने वाले ऐसे 1 करोड़ का नाश्ता नहीं खाते हैं। अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। मल्हार, मुझे ना ये सवाल खाए जा रहे हैं कि तुम कौन हो, और ये सब ये इतना पैसा सब कहाँ से आ रहा है? सवाल तो जायज है, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। कहाँ लेके जाओगे? पुलिस स्टेशन या फिर चोर बाजार? अपने खेतों में। ये कैसा गांव है जहाँ पे सड़कें देखो इतनी साफ सुथरी, और ये खेत भी इतने हरे भरे? ये खुरानावाड़ी है। इस गांव के सब लोग कहाँ हैं? कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आ जाओ। जहां तक आसमान जमीन को छूता है ना विद्या, वहां तक सारी जमीन हमारी। हमारी मतलब खुरानास की इतनी जमीन? हमारे परदादा एक जमींदार थे। आजादी के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि हम जमीन बेचने वालों में से नहीं, जमीन खरीदने वालों में से बनेंगे। और जब जब हम लोगों को मुनाफा होता गया, हम जमीन खरीदते गए।
और आज इस गांव की 80% जमीन हमारी है। फिर वो अंडे, वो साइकिल और वो मुंबई की सड़क में मैं कुछ समझी नहीं। पावर, पैसा एक बहुत ही गंदा नशा है विद्या। जिसे मिल जाता है ना, वो अपनी औकात भूल जाता है। हम हर 2 महीने में शहर इसलिए जाते हैं आम आदमी बन के, ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ से हैं। और एक अंडा टूटा हुआ भी एक गरीब इंसान के लिए कितना मैटर करता है। मल्हार, आप हमारी कसम खाइए। कैसी कसम? आपको पता है ये सब कुछ ना एक सपने की तरह लगता है, तो आप हमारी कसम खाइए कि आप हमारा ये सपना कभी टूटने नहीं देंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। आज से, अभी से आपकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सपने ही होंगे। और वो सारे सपने हम पूरा करेंगे विद्या। और हम वादा करते हैं विद्या, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कभी हम धोखा नहीं देंगे विद्या। हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। आप मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? ये सब गाड़ियों पे सब कपड़े। हाँ बेटा, यहाँ पे धूप तेज आती है ना, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम चीजों से दिल नहीं लगाते, कपड़े हो या गाड़ी, जरूरत पूरी होनी चाहिए। कितनी किस्मत वाली हो ना, मुझे कितना अच्छा पति मिला है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं। चले? अब सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर के लिए, घर का सामान लाना है, दूध, सब्जी वगैरह। माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए थे। एक सेकंड। ये लो, घर खर्चे के लिए। इतने पैसे? कम है? 1 मिनट। राजेश, पैसे कम पड़ गए, और भेजो। सुनिए ना, मेरा मतलब वो नहीं था जो। अब ठीक है? आपकी चाय। अरे, आप क्यों चाय लेके आई? कोई है नहीं घर पे? कोई बात नहीं। ये क्या है? मुंबई? मल्हार जी, आप ऐसी जगहों पे भी जाते हैं? कभी कभी, जब कोई खास काम हो। चलिए, तैयार हो जाइए, हम मुंबई जा रहे हैं। सही बात है यार, काफी टाइम बाद मिले हम लोग। कबीर, तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? मिडिल क्लास? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है, चावला। छोटे मोटे लोग हैं। तो अरेंज मैरिज? डील। इसके बाप को मेरी कंपनी के शेयर चाहिए थे, तो मैंने कहा शेयर के बदले बेटी दे दो। सिंपल। यार तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है। हेलो हेलो दाजी, दादी मुझे यहाँ से ले जाइए प्लीज। पागल हो गई हो क्या? दादी, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं। मैं घुट घुट के मर रही हूँ दादी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। नहीं, भले घर की लड़कियां एक बार विदा हो जाने के बाद वापस नहीं आती, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। फोन रखो। नहीं दादी, दादी, दादी। मेरी लाइफ जैसी भी है,
उस गवार विद्या से तो अच्छी है। वो बेचारी तो पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। यस, कैन आई हेल्प यू? सर्विस एंट्रेंस पीछे है। यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो गंवार? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। अरे अपनी शक्ल देखी है तूने कभी? तुझसे ज्यादा पैसे तो हमारा दर्जी कमाता है। चलो निकलो यहाँ से। मल्हार, चलिए यहाँ से। डोंट टच दिस। कहा ना, बाहर निकलो, नहीं तो जो कपड़े पहने हो ना उसे भी फाड़ दूंगा भी। अब मेहरबानी करके तमीज से बात करिए। तमीज मुझे सिखाएगा? पता है इटालियन सिल्क है, तेरे इन गंदे हाथों से ना ये खराब हो जाएगा। चलो निकलो। आपको कोई अंदाजा नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। ओ प्लीज शट अप। तू जैसे दो कौड़ी के गंवार रोज देखते रहता हूँ। बड़ी बुटीक देखे नहीं कि एसी की हवा खाने चले आते हैं। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ले जाओ जाओ। हमारी बीवी को हाथ भी मत लगाना। मल्हार जी प्लीज हमारी बात सुनिए ना, चलिए यहाँ से, हम कहीं और से कपड़े खरीद लेंगे। 1 मिनट रुकिए आप। इस बुटीक की कीमत कितनी है? क्या तुम खरीदोगे? 250 करोड़ है तेरी औकात? ये किसके नाम से बनवाना है? ये लीजिए। क्या अब हम शॉपिंग कर सकते हैं? $250 करोड़? इसने पूरी बुटीक खरीद ली है? क्या नौटंकी लगा रखा है? ये असली चेक है भी कि बच्चों के खेलने वाले बैंक से उठा लाया? रुकिए, फाड़ने से पहले एक बार बैंक में कंफर्म कर लीजिए। अकाउंट नंबर दिया है, पूछ लीजिए असली है नकली। ठीक है, तेरे सामने भी फोन करता हूँ, वो भी लाउड स्पीकर पे। हेलो जी, मैं लक्ष्मी बुटीक से बात कर रहा हूँ। एक चेक है, उसे वेरीफाई करना है। अकाउंट नंबर है 3612533041। सर, ये चेक कहाँ पे है? आपके पास है? एक भिखारी आया हुआ लेकर मेरे सामने ही खड़ा है, बोल रहा है कि 250 करोड़। भिखारी? सर, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो इस अकाउंट का होल्डर नहीं है। देखा, तेरा झूठ पकड़ ही लिया ना मैंने। चल निकल यहाँ से। सर, he is not the account holder. वो इस बैंक के मालिक है, पूरा का पूरा बैंक उनका है। सर माफ कर दीजिए मुझे, हमसे गलती हो गई। आप सच में कौन है? एक अंडे वाला। डील हो गई है, टेक ओवर का प्रोसेस चालू करता हूं। क्या? देख ली ना तुमने अपनी औकात। अब से तुम और तुम्हारा पूरा स्टाफ यहां से निकाला जाता है। चलो निकलो सबके सब। आप लोग क्या देख रहे हो? निकलो अभी के अभी। अभी बुटीक हमारा ही है, जी भर के शॉपिंग कर लो, उसके बाद हम चलते हैं। कैसे हैं? सब बढ़िया। एक्सक्यूज मी। स्मॉल डील्स, अब हम छोटी मोटी डील्स नहीं करते। हमारी नेक्स्ट मीटिंग द मिस्टर मल्हार के साथ है। ऑफ कोर्स हम उन्हें अभी तक पर्सनली मिले नहीं हैं बिकॉज ही इज वेरी रिक्लूसिव, बट जल्दी हमारी उनसे डील क्रैक हो जाएगी, फिर हम मिलियंस में एंट्री कर जाएंगे। फिर तुम लोगों से कौन बात करेगा?
अबे ओए कहाँ? अंदर पॉलिटिशियन की पार्टी चल रही है। तेरे बाप की बारात नहीं, निकल यहाँ से। हम अंदर जा रहे हैं, इनविटेशन है। इनविटेशन? वो भी तेरे पास? चल निकल यहाँ से बेकारी, गंदी कर देगा जगह। ए, क्या हुआ? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये माजरा है, अमीर आदमी को फंसाने आई हो पर साथ में ये किसको लाई हो? आने दो, यानी अंदर आने दो। आज रात एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। लेट दैट बेगर सिंग। चले रानी साहिबा। जी मल्हार जी। Look at that girl, stunning. But who is she with? Maybe he's her bodyguard. वेल विद्या, चावला खानदान की नाक कटवा के तू तो यहाँ बहुत ऐश कर रही है ना? और तेरी ये ड्रेस तो बड़ी महंगी लग रही है। क्या बात, इस अंडे बेचने वाले ने पूरे गांव के अंडे बेच दिए या अपनी साइकिल? हाँ? अरे इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है, इसकी औकात साइकिल जितनी ही है। डार्लिंग, ऐसे लोगों को ऐसी जगह आने की आदत नहीं होती, इन्हें तमीज सिखानी पड़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट द मैन ऑफ द आवर। एक अंडे बेचने वाला और ये उसकी बकरी। मजा नहीं आया, कुछ नया ट्राई कीजिए। हम यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। चीफ गेस्ट? सुना आपने, एक अंडे बेचने वाला चीफ गेस्ट है। मुझे लग रहा है कि तू मल्हार साहब का ना ड्राइवर है। तू मल्हार साहब की जगह लेगा? हाँ? कम ऑन डार्लिंग, ऐसे लोगों को मल्हार तो अपने बाथरूम साफ करने के लिए भी ना रखे। ड्राइवर तो बहुत दूर की बात है। वेटर, लेपी, सुना है तेरे गांव में लोगों की ऐसी इज्जत की जाती है। आज तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूं। पी। तेरी तो रुक जाओ कभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे इनके करीब आने की? तुम जानते भी ये कौन है? हाँ जानता हूं, एक गांव का गवार, अंडे बेचने वाला। इसको इसकी औकात दिखाता हूं। पकड़ो से। विद्या, देख लिया कितना दम है तेरे इस गवार में। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, छोड़ो उन्हें। कभी छोड़ दो मल्हार को। देखो, गवार अंडे वाली अपने गवार अंडे बेचने वाले पति को बचा रही है। बहुत प्यार करती है ना इससे? हाँ? और ये नकली हीरो का हार पहन के क्या साबित करना चाहती है? आपकी औकात नहीं इस हार को देखने की, इतना महंगा है ये। अच्छा,
पता चल जाएगा ये हार असली है या नकली। शीला, ये हार 250 करोड़ का है और अपना तो बिजनेस ही 100 करोड़ का है। उससे 2.5 गुना ज्यादा का ये हार है। बता बता कहाँ से चुराया ये हार, वरना मैं अभी पुलिस को बताती। दिख गई ना आपको आपकी औकात। चलिए अब केक खाइए। ठीक है, तुझे हमारी बराबरी करनी है ना, तो लिख माय सैंडल, जूती चाट मेरी। शायद तब मैं तुम्हारे इस पति को माफ कर दूं। शीला छोड़ दो। शीला छोड़ दो इन्हें। क्यों चीफ गेस्ट, मजा नहीं आ रहा है क्या? तेरी बीवी को उसकी औकात दिखा रहा हूं। देख, सीख कुछ इससे। लगता है तेरे गांव में केक नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूं तुझे केक। हम आखिरी बार बता रहे, छोड़ दीजिए इन्हें, वरना बहुत बुरा होगा। गेम अब खत्म। गेम तो अभी शुरू हुआ है गवार। हमने कहा था ना कि हम यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे इसका मतलब क्या है। बॉडी तो अच्छी बनाई है, लगता है अंडे बेचने के साथ साथ गांव में बॉडी बिल्डिंग भी करता है तू। गोबर 5 मिनट में बाथरूम के अंदर, जल्दी। इस गवार को उसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। गांव का है, गोबर सूंघने की तो आदत होगी ही। आज इसे अच्छे से गोबर का स्वाद चिखाते हैं। कबीर छोड़ दो, गलती कर रहे हो तुम। गलती? अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। गलती कर रहे हो। मत करो कबीर। कबीर जाने दो हमें। कैसा लगा चीफ गेस्ट? ये है तेरा वेलकम। माय टर्न। गाउन तो बड़ा ही महंगा पहना है, पर शक्ल तो गवार वाली ही है। महंगा गाउन पहन के तो रानी नहीं बन जाएगी। तुझे तेरी असली रंगत दिखाती हूँ। अब तुम्हारी बर्बादी शुरू हो गई है कबीर। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम बोल रहे हैं, मल्हार अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कीजिए और यहाँ पहुंचिए और अपनी लीगल टीम को भी साथ लेके आइए। यहाँ अब सब कुछ बिकेगा। देखा, मैंने कहा था ना, इसकी जगह गोबर में ही है। डिजाइनर गाउन पहन के रानी थोड़ी ना बन जाएगी। क्यों चीफ गेस्ट, मजा आया? ये है हमारी पार्टी का असली एंटरटेनमेंट। दफा हो जाए यहाँ से अपनी इस गंदी बीवी को लेकर। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर फेंक दो। रुको।
रोक दीजिए। ये सब तुमने किया? सर ये गवाह रही है। तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन है? दी एगमैन नहीं है ये मल्हार खुराना मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ये इस इवेंट के चीफ गेस्ट नहीं है, ये इस इवेंट के मालिक हैं। और जहां तुम खड़े हो ये होटल भी उनका है, ये शहर उनका है। तुमने एक बादशाह को उसी के महल में बेइज्जत किया है। यू आर फिनिश्ड। मिस्टर कबीर चावला, कल सुबह से तुम्हारा पैसा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत सब ब्लैकलिस्टेड। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरे शहर में कोई काम ना मिले। यू आर फिनिश्ड। गलती होगी मुझसे। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। मल्हार साहब माफ कीजिए, गवाह मैं हूँ, गधा हूँ मैंने आपको पहचाना नहीं। मल्हार साहब माफ कीजिए। सॉरी। मेहमान नवाजी पूरी होनी चाहिए ना? ठीक है, अब हम करते हैं हमारी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी। असली रंगत ना ऐसी होती है शीला। नहीं, मेहमान नवाजी क्या होती है? नहीं इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। ये गांव को जला दूंगा और तुझे जिंदा मार दूंगा। एक कदम तो रख के दिखाओ हमारे गांव में। ऐसा हाल करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे, हमारे गांव को भी और मल्हार को भी। चले। वो आएगा मल्हार जी, वो आएगा। मैंने ना उसकी आंखों में देखा था, वो अजीब सा पागलपन, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। उसकी इतनी औकात नहीं है। क्या औकात नहीं है? मल्हार जी आपने उसकी आंखों में नहीं देखा था? वो गोबर ना उसके चेहरे पे नहीं, उसके दिमाग पे लगा था। He will destroy us. वो खुरानावाड़ी की एक दीवार भी नहीं हिला सकता, हम पे विश्वास रखिए। एक गांव है खुरानावाड़ी, उस गांव को राख कर दो। हर एक खेत, हर एक घर, सब कुछ। और गांव के लोग, उनका क्या करना है? लोगों को इतना मारो कि वो भीख मांगने लगे, और उस मल्हार को मेरे सामने जिंदा लेके आओ। उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। पुलिस को मैंने खरीद लिया है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। बार बुलडोजर है, जाओ। काम हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, जैसा आपको सही लगे। सरपंच जी सब ठीक तो है? वो कह रहे हैं सब ठीक है, वो संभाल लेंगे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? शहर, कुछ जरूरी काम है। कहाँ है वो बादशाह? बुलाओ अपने उस संडे वाले को, और अगर वो बाहर नहीं आया तो उसकी ये नई नवेली दुल्हन आज के आज ही विधवा हो जाएगी। बुलाओ। मल्हार मत आओ यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से प्लीज, यहाँ पे मत आओ। ओह माय गॉड, आ गया हमारा हीरो, आ गया।
मारो उसे, और इतना मारो कि ढंग से चल भी ना पाए। कभी मत करो ऐसा। कभी मत करो, छोड़ दो उसे। अब क्या? पुलिस को फोन करेगा? पुलिस मेरी जेब में है। जग्गी जी, हम बोल रहे हैं। मल्हार, आपसे एक जरूरी काम था। अब क्या चपड़ासी आएगा तेरी हेल्प करने? मारो सबको। आप ठीक है ना मालिक? हम ठीक है। 2 विंटेज कार मंगाई। बिठाओ इन्हें हमारे विंटेज कार पे। ये शहर के अमीर लोग जो हमारे गांव को जलाने आए थे, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो और पूरे गांव की अच्छे से सैर करवाओ। लेके जाओ इन्हें। हम वापिस आएंगे मल्हार। We will be back। ये सब जगह, ये पूरा गांव तुमसे छीन लेंगे हम। You will have nothing। उस गवार, उस भिखारी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुंडों से काम नहीं चलेगा शीला। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। द पीएम, सिंघानिया और न जाने कौन कौन। वायलेंस इज नॉट द आंसर शीला। इंफॉर्मेशन इज। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है, कोई पुराना राज। मल्हार खुरानावाड़ी गांव में रहता है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, हर एक डिटेल। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कुछ भी ऐसा जिसे मैं उसे बर्बाद कर सकूं। हो जाएगा सर। सर, इस दुनिया में कोई भी इंसान दूध का दुलावा नहीं होता। इनके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। मैं ढूंढ निकालूंगा। मिल गया? क्या है उसके खिलाफ? बोलो। सर, आई एम सॉरी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। एक अंडे वाला बिल्कुल साफ सुथरा कैसे हो सकता है? वो एक अंडे वाला नहीं है। ये खुरानावाड़ी नहीं है। इट्स प्राइवेट एस्टेट। पूरी की पूरी जमीन 100% ओनरशिप मल्हार खुराना के नाम फॉर जनरेशंस। देखिए सर, ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। सिर्फ खेती की जमीन नहीं है। इस जमीन के नीचे बहुत ही कीमती रहस्यमयी मिनरल्स हैं। सरकार की नजर भी इस जमीन पे है और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 8,000 से 10,000 करोड़। घर तोड़ने की जरूरत नहीं है शीला। हमें इस घर की लीगल चोरी करनी है, समझे? हो जाएगी सर।
इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा खुलवाइए। वी हैव ए कोर्ट ऑर्डर। ए, दरवाजा खोलो। मिस्टर मल्हार खुराना, ये लोग फिर से आ गए। कोर्ट का ऑर्डर है, प्रॉपर्टी सीज नोटिस। किस बात का? इस बात का। विद्या, तुम्हारे लेट हस्बैंड ने चावला इंडस्ट्रीज से 50 करोड़ का लोन लिया था और अनफॉर्चुनेटली चुकाने से पहले ही गुजर गए। और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग पति का कर्ज पत्नी को निभाना होता है, और तुमने पिछले 5 साल से एक भी पैसा नहीं चुकाया। सो अब ब्याज के साथ वी आर हियर टू कलेक्ट, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर्टी हम सीज कर रहे हैं। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था। ओ, ये पेपर वर्क झूठ नहीं बोलते। अब तुम्हें तुम्हारा ये नया और अमीर पति भी नहीं बचा सकता। दिस इज लीगल। इतनी छोटी रकम और इतना बड़ा तमाशा। पुलिस, कोर्ट, ये सीजर नोटिस। हमें तो लगा था कि आप बढ़िया तैयारी से आएंगे। दिमाग तो बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन सिर्फ 50 करोड़। कोई बात नहीं। परेशानी के लिए खेत, ये रख लीजिए, छुट्टा। ओह गॉड, देखा कैसा अपने आप में मुंह फूला हुआ था। 50 करोड़ का चेक दे दिया, जैसे 50 रुपए दे रहा हो। बेवकूफ कहीं का। उसे लग रहा है कि 50 करोड़ देकर सब खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानता कि ये चेक एक्सेप्ट करके हमने ये लीगली प्रूव कर दिया है कि विद्या की फैमिली ने हमसे कर्जा लिया था। हाँ सर, इस चेक के बेसिस पे आप पूरी प्रॉपर्टी पे सिविल केस डाल सकते हैं। बहुत चालाक बन रहा था, पर बेचारा आपके ही जाल में फंस गया। अब आएगा मजा। इसे इमीडिएट क्लियरिंग में डालो और सारे फंड्स मेरे प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर करो, जल्दी। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, ऊपर से ऑर्डर है सर। एक मिनट सर, ये देखिए आरबीआई से रेड फ्लैग अलर्ट है सर। हम बोल रहे हैं मल्हार। तो ये सब तुमने किया है? हमने क्या किया? हमने तो बस आपको एक चेक दिया था, आपने खुद अपने आप को वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया। मतलब? ओह, हमें माफ करना, हमने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। क्या है कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं ना, वो बहुत स्पेशल हैं। उन पे एंटी थेफ्ट का लॉक लगा हुआ है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक को फ्लैग होती है। और एक अंडे वाले के अकाउंट से 50 करोड़ का चेक थोड़ा तो सस्पिशियस है ना। और हाँ, हम गाँव के हैं। कबीर, तुम्हें लगता है कि हमारा ये प्लान काम करेगा? I mean, हमने अपना सब कुछ बेच दिया और वो गवार अंडे वाला इतना बेवकूफ है कि हमारे जाल में फिर से फंसेगा। गवार है, बट लालची भी और ईगो भी है। आएगा जरूर, और जब आएगा तो उसकी सारी दौलत हम लूट लेंगे। शहर की सबसे बड़ी दिवाली 3 पत्ती पार्टी। जब वो देखेगा कि शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ आए हुए हैं, तो अपनी पावर दिखाने जरूर आएगा, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं, किस्मत चलती है। और अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो उसकी सारी दौलत, उसका सारा घमंड, सब कुछ हमारा हो जाएगा।
आप चिंता मत कीजिए, इस बार खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ जी, हाँ जी। चावला परिवार अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हुए आपको और आपकी पत्नी विद्या खुराना को शहर की सबसे बड़ी दिवाली 3 पत्ती गाला में आमंत्रित करता है। यह एक नया रिश्ता शुरू करने का मौका है। नहीं मल्हार, ये ना कोई जाल है, कोई साजिश है। ये लोग ना हमें इस इनविटेशन के बहाने वहां बुला के जलील करना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी कबीर। मल्हार, आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज यहाँ पे मत जाइए। आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने एक अंडे वाले को बुलाया है ना, लेकिन वहां एक अरबपति जाएगा। तैयार हो जाइए। हेलो सर। सर, सुना है मिस्टर मल्हार खुराना आज आ रहे हैं? ऑफ कोर्स। अब वो हमारे फैमिली मेंबर है। शिले उड़ने दो, जितना उड़ना है उड़ने दो। 3 पत्ती गेम में जब ये सारी दौलत मुझसे हार जाएगा ना, तब मैं इस केक पर काटूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के खास मेहमान मल्हार साहब, आइए ना, बैठिए। मल्हार साहब, इस शहर में इज्जत पैसों से नहीं, पत्तों से कमाई जाती है। 3 पत्ती हमारे शहर का रिवाज। एक छोटा सा गेम हो जाए? शौक नहीं है। शौक नहीं है या फिर डर लग रहा है? एक डील करते हैं, अगर आप जीते तो मैं सबके सामने आपकी बीवी से उसकी बेइज्जती के लिए माफी मांगूंगा, और अगर मैं जीता तो खुराना वड़ी की सारी जमीनें आप मेरे नाम करोगे। मंजूर है। अरे, आप वहां क्या कर रही हैं? भाई, मल्हार साहब का गला सूख रहा है, इन्हें पीने के लिए कुछ ड्रिंक लाइए। एक्सक्यूज मी। मिनिमम बेट 10 लाख। इतना कैश है तुम्हारे पास, या फिर अपनी बीवी के गहने बेचने पड़ेंगे? $5 करोड़। एक पॉइंट की कीमत 10 लाख है। कार्ड। कबीर साहब, आपकी चाल। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मल्हार साहब, चाल चलिए, आप ब्लाइंड हैं। 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ब्लाइंड, फिर भी किस्मत पर इतना भरोसा? देख लो अपने पत्ते मल्हार, शायद डर के मारे फोल्ड कर दो। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। यह है मेरी अगली चाल, मेरे घर के पेपर। 20 करोड़ और शर्त भी मेरी, मैं जीता तो तेरा सारा बिजनेस, सारे अकाउंट्स, सारा पैसा मेरे नाम, और तू मेरा गुलाम बनेगा। गुलाम। मल्हार जी प्लीज मेरी बात मानिए, आप ये सब गेम मत खेलिए प्लीज। मंजूर है। शो। तू देखेगा गवार,
और तेरे साथ ये पूरी दुनिया देखेगी मेरी जीत। तू मेरा गुलाम है। पकड़ो उसे और ले जाओ नीचे। रुको, हमारी बारी तो बाकी है अभी। विद्या जी, कार्ड शो कीजिए। डरिए मत, भरोसा रखिए, शो कीजिए। तुम पत्तों से खेल रहे थे कबीर, और हम किस्मत से। चलिए अब इस घर से दफा हो जाइए, अब से घर हमारा हुआ। शहर वालों, बाहर निकलो, अब ये घर हमारा है। हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूँ। क्या हुआ कबीर, सब ठीक है? वो दाजी, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो पग फेरे से पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। तुम आओगी ना? हाँ? क्या? दादी, मल्हार दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। झूठ, ये एक जाल है। नहीं मल्हार, मैंने उनकी आवाज सुनी है, कबीर फोन पे रो रहा था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, वो बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम आपको वहां नहीं जाने दे सकते। नहीं मल्हार, वो सच कह रहे हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है मल्हार, उन्हें मेरी जरूरत है और अगर मैं नहीं गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आप जाएंगे लेकिन हमारे गार्ड्स के साथ। नहीं नहीं मल्हार, गार्ड साथ में नहीं जाएंगे। देखो अगर गार्ड साथ में जाएंगे ना तो बात का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े। उन्हें लगेगा कि मैं उनके ऊपर शक कर रही हूँ। प्लीज मल्हार, मैं वहां जाना चाहती हूँ लेकिन अकेले। हाँ जाइए। दाजी, 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 आप कैसे? आप ठीक है? देखिए मैं आ गई। दाजी आप कबीर, दादी कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है? मुझे ओह माय गॉड, सरप्राइज! सच में आ गई। वेलकम बैक टू हिम। कैसा लगा सरप्राइज विद्या? तुम्हें क्या लगा कि दादी सच में मर रहे हैं? हमारे खानदान में कोई इतनी आसानी से नहीं मरता, समझी? फोन कबीर, मेरा फोन। एक सेकंड। हीरो का? चिल्ला मत करो। यहाँ पे ना तेरी माँ की कोई औकात नहीं है। बड़ा शौक है ना तुझे महंगे कपड़े पहनने का, रानी बनने का। तुम्हारे लिए एक छोटा
छोटा सा सरप्राइज। ये है तेरी असली औकात, एक नौकरानी। पहन से। मैं नहीं पहनूंगी। नहीं पहनेगी? कभी मत करो। नहीं पहनेगी? जिला छोड़ो। सुन, अगर नहीं पहनेगी ना, हम तुम्हारे उस अंडे वाले पति को फोन करके ये बोलेंगे कि उसकी बीवी यहाँ नंगी खड़ी है। और हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारा पति तो जीते जी मर जाएगा। बहुत बुरा होगा। जल्दी निकल। अभी तो पार्टी शुरू हुई। गर्ल्स, मैं तुम्हें आज किसी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इससे मिलिए, ये है मेरी दूर की बहन विद्या। ये तुम्हारी बहन है? किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही है ये। ये तो एक नौकरानी ही थी, पर इसने किसी अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश की, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक अरबपति। रानी बनने के सपने जो सोच रही थी, पर वो कहते हैं ना, औकात से ज्यादा सपने देखोगे तो नीचे तो गिरोगे ही। तो आज ये मेरे ही घर में मुझसे काम करने के लिए भीख मांग रही है। हे, काम कर। ओह माय गॉड, सॉरी मैम, सॉरी, वो गलती से गिर गया। ओह माय गॉड, क्या किया तूने? अंधी है क्या? तुझे पता है ये कारपेट कितना महंगा है? तू जिंदगी भर तू कमाई भी कर लेगी ना, तब भी ये कारपेट नहीं खरीद सकती है। चल अब चाट साफ कर इसे, अपनी जेब से साफ कर, समझी? मैं कर। नहीं पीना, प्लीज नहीं पीना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? गाइस, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। अभी तक तो विद्या को आ जाना चाहिए था। इतना टाइम तो नहीं लगता दादाजी से मिलने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। फोन भी ऑफ। अबे अंडे वाले, तो फिर आ गया? अंदर पार्टी चल रही है, तेरे जैसे भिखारियों को अंदर आना मना है, समझे? चल निकल यहाँ से। चुपचाप साइड हट और अंदर जाने दे। बड़ा आया अंदर जाएगा, मार के हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? बोला ना निकलने। बस, अब और नहीं। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। गवार अंडे बेचने वाला बिल्कुल सही टाइम पे आया है, अपनी बीबी को लेने आया है। देख, ये है उसकी औकात, फर्श साफ करने की। एक काम कर, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे अच्छे से साफ करके चमका दे। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुझे तेरी बीबी को ले जाने दूं। तुमने एक रानी से फर्श साफ करवाया
अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं कि तुम जिंदगी की भीख मांगोगे। गार्ड्स! पकड़ो इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे कुत्तों! मलार! कबीर, कबीर छोड़ दो मुझे। मलार बचाओ मुझे। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा मल्हार। बहुत उड़ रही थी तू ना? अब हम तेरे पर काटेंगे। हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो शीला, चल। शीला नहीं, प्लीज मेरी बात मानो, कबीर छोड़ दो। कबीर, कबीर मत करो। मल्हार बचाओ मुझे, छोड़ो। कबीर छोड़ दो विद्या को। शीला छोड़ दो। जितना जोर से चिल्ला सकती है चिल्ला ले। अब तो तेरा ये पति भी नहीं बचा सकता। ये सब मेरा होना चाहिए था, वो महल, वो पैसा, सब कुछ मेरा था। लेकिन तू मनहूस, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुझे दिखाती हूँ किसी से छीनने का नतीजा क्या होता है। छोड़ दो विद्या। छोड़ दो। चिल्ला, चिल्ला मत करो। छोड़ दो कबीर, छोड़ दो। हमने कहा छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? इतनी जल्दी? अब देख मैं क्या करता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो कबीर? ये है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, किंग कोबरा। अब इसे हम तेरे इस बेचारी बीवी पे छोड़े। मल्हार सुनो और ध्यान से सुनो। कल सुबह तक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, सारा बिजनेस मेरे नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर नहीं किया तो? नहीं तो तुम्हारी रानी साहिबा, इसके सारे बदन में जहर ही जहर होगा। ठीक है, जो करना है कर ले, लेकिन याद रखना तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मल्हार प्लीज मुझे बचाओ, मल्हार। मल्हार खोलो मुझे। तुमने मेरी बीवी के साथ ये किया ना, अब देखो हम तुम्हें किस तरह नंगा करते हैं। तू मुझे नंगा करेगा? मुझे? गार्ड्स! इसकी हड्डियां तोड़ दो। नहीं, नहीं, कहां जा रही है? मल्हार, चुप! एक लफ्ज और लिया ना, मार दूंगा इसको, समझी? चल! कभी नहीं, कभी नहीं, मेरे को नहीं जाना। कैसे नहीं जाना है? चल! अंदर कभी कभी नहीं, कभी कभी। विद्या, 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 बोलो। विद्या।
पीएम साहब, आपको हमारा काम करना होगा। उठ! कभी नहीं, कभी मुझे जाने दो। कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ ना कबीर को तुम्हें ढूंढते ढूंढते जिंदगी लग जाए। बड़ा बोलता था ना वो, दुनिया के 80% खेत उसके हैं। अब देखता हूँ कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें वो। मल्हार, ढूंढ लिया आखिर। क्या चाहिए? तुम्हारी बीवी कहाँ है वो? है, पर उसकी सेफ्टी थोड़ी सी महंगी है। हाँ, एक और कदम तुम्हारी बीवी खत्म। वहां गुंडे हैं मेरे। क्या चाहिए तुम्हें? रुक। तेरा सब कुछ, सब कुछ, हर खेत, हर अकाउंट, हर बिजनेस, हर पैसा, सब कुछ मेरे नाम। ले, साइन कर, साइन कर। विद्या, ये तुम्हारे लिए। ये लो। और अब बताओ, विद्या कहाँ है? तेरी बीबी पुराना फार्म प्लॉट नंबर 7 जिंदा होगी शायद। विद्या! ए, देखो ना इधर उधर। विद्या! 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 तुम देखो ना। वो लोग सब लूट के ले गए। इतने आसानी से कहा। हमने पीएम साहब से बात की। अब देखना क्या क्या होता है। कबीर, कबीर हम जीत गए। अब ये सब हमारा है। मैंने कहा था ना, दिमाग पैसे से ज्यादा जरूरी होता है। और उस गवार ने ये क्या हो रहा है? कबीर, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। धोखा है ये। जादू है कोई। नहीं। कैसे हो गया सब? मतलब क्या है कि अकाउंट फ्रीज हो गए, सारी क्रेडिट डेडलाइंस खत्म हो गई। अरे बात तो सुनिए मेरी। सब खत्म हो गया, गाड़ियां बैंक ले गया, फैक्ट्री बंद हो गई, हम बर्बाद हो गए। बाबूजी, बाबूजी, आप डॉक्टर को बुलाइए। बाबूजी, माँ, बेटा सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, ताई जी नहीं रहे। मल्हार, ये सब कुछ उस मल्हार ने किया है। उसने मेरे ताजी को मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कबीर साहब, हमें अफसोस है, पर दादी साहब की वसीयत पढ़नी होगी। पढ़िए। मैं अपने पूरे होश आवास में लिख रहा हूं कि मेरी पोती और उसका पति इस खानदान की वसीयत संभालने के लायक नहीं। और मैं यह ऑर्डर करता हूं कि मेरे मरने के बाद इस चावला खानदान पर चढ़े सब कर्जों को चुकाने के लिए ये चावला मेंशन को नीलाम कर दिया जाए। कुत्ते, ये तूने क्या किया? अपनी पावर का इस्तेमाल। हमने पीएम साहब को कॉल किया और पीएम साहब ने
मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को, और उन्होंने अपने एक चाइनीज डेलीगेट को चाइना के सबसे बड़े साइंटिस्ट को हायर किया और एक ऐसा पेपर बनाया जिसपे हम जो चाहें जब चाहें वो लिख सकते हैं। वो एकदम रियल लगेगा। हम गांव के जरूर हैं कभी, लेकिन गवार नहीं। हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। अब बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। $80 crores फॉर दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। कोई इसे 85 करोड़ में लेना चाहेगा? 80 करोड़ 1, 80 करोड़ 2, 80 करोड़ 150 करोड़। $150 crore. 150 crore by the lady in green. 150 crore 1, 150 crore 2, 150 crore 3, sold. मैंने कहा था ना शीला कि मैं वापस आऊंगी। खुश? अभी आपका है। मैडम, आप लोगों को ये घर छोड़ना होगा। हम नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है। सर, अभी ये घर उनका है। चलिए हमारे साथ बाहर चलिए। सर नहीं, देखिए, चलिए चलिए सर। नहीं, चलिए। नहीं, छोड़ो। अरे मुझे छोड़ो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। छोड़ो, छोड़ो। क्या करूं? क्या करूं? खरबपति जमींदार मल्हार खुराना, राज्य के सबसे बड़े दानवीर। यहाँ क्यों आया है? हम गांव के देहाती है ना, और तुम शहर के। अब देख लो अपनी औकात।
जान ले लेंगे हम तुम्हारी। सब खत्म हो गया शीला, सब खत्म हो गया। नहीं, एक रास्ता है। क्या? हम मल्हार के पास जाएंगे। वो जिंदा जला देगा हमें। तो हम रोएंगे, हम पैरों पड़ जाएंगे उसके, हम भीख मांगेंगे, हमसे कहेंगे कि हम एक छोटी सी जिंदगी शुरू कर रही है, उसके लिए कुछ पैसे दे दे, एक लोन। और जैसे ही वो हमें पैसे देगा, हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम जाएंगे उसके पास। रुको रुको, कहाँ? हमें अंदर जाना है, मल्हार साहब से मिलना है। अरे देखो कौन आया है, चावला साहब और उनकी मैडम साहिबा। पहचाने भीम सिंह? मल्हार साहब के चेहरे पर यही गोबर लगाए थे। अच्छा, इनकी ये हिम्मत। गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें अंदर जाने दो। माफी? तुम्हारी माफी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। चलो यहाँ से हटो, नहीं तो हड्डियां तोड़ के इसी जमीन में गाड़ देंगे। चलो निकलो। अच्छा हुआ, यही औकात है इनकी। भीम सिंह जी मैडम। इन्हें अंदर आने दो। पर वो तो जितना कहा है उतना कर, लेकिन हाँ, अंदर आने से पहले ना जरा आप इनकी तलाशी कर लेना। ये हवेली है, कोई धर्मशाला नहीं। जी मैडम। सुना नहीं, मैडम के हुक्म है। चलो। कबीर, हाँ? कबीर ये पर्दे, ये असली सोने के हैं। ये पर्दे छोड़, वो देख, झूमर, और एक कांच नहीं है, हीरे। हम किससे लड़ रहे हैं? ये आदमी नहीं है, ये तो बादशाह है। पहले आप। मल्हार साहब, माफ कीजिए प्लीज। गवार मैं हूँ, गधा हूँ मैं, मारिए मुझे, मैंने आपको बचाना नहीं। विद्या, विद्या तुम तो देवी हो, हम पर दया करो, हम सड़क पे आ गए, हम भूखे मर रहे हैं। विद्या। मल्हार साहब, बस एक मौका दीजिए, हमें लोन दे दीजिए, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, और फिर आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हम भीख नहीं देते हैं, हम मजदूरी देते हैं। ये महल बहुत बड़ा है, अक्सर गंदा हो जाता है। 2 नौकरों की कमी है जो आप दोनों पूरा करेंगे। काम करोगे तो रोटी भी मिलेगी और सर पे छत भी। नौकर? मैं शीला चावला तेरे घर में झाड़ू पोछा करूंगी? मैं मर जाऊंगी पर कभी भी नौकर नहीं बनूंगी। चलें? सुनो, मैंने कहा ना कि मैं काम नहीं करूंगी। तो भूखे मरो। हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें अंदर आने दो। हाँ हाँ हाँ।
ये लीजिए, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर दीजिए। पोस्ट सफाई कर्मचारी, सैलरी मिनिमम वेजेस एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। साइन कीजिए, अंगूठा लगाइए, जो भी है। ठीक है, तो आप दोनों लोग अपने सुपरवाइजर से मिल लीजिए, वो आपको आपका काम समझा देगी। ठीक है? आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। विद्या बेटी ने मुझे यहाँ हाउसकीपिंग की हेड बनाया है। चलो, बहुत काम है और तुम दोनों का तो आज पहला दिन है। कम ऑन। ये है तुम्हारा ऑफिस। पकड़ो। ये क्या है? तुम्हारा पहला काम। इस महल में टोटल 22 बाथरूम्स हैं। सबकी सफाई एकदम अच्छे से होनी चाहिए। मैं चावला खानदान की बेटी, मैं वॉशरूम साफ करूंगी। हाँ, और अगर एक भी दाग रह गया तो रात का खाना नसीब नहीं होगा। चलो, काम पे लगो। ये हमारे गांव के लोग हैं। हेलो। अरे वो देखो, चावला का बेटा कबीर। वाह, क्या दिन आ गए, वेटर बन गया। कल तक जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पे नचाता था। सुना है मल्हार साहब ने ना उसकी पूरी कंपनी खरीद ली है। एक ही झटके में पूरा खानदान सड़क पे आ गया है। हेलो मल्हार साहब, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया। हेलो मैम। हेलो सर। अरे वेटर, एक ड्रिंक प्लीज। तुम्हें कहीं देखा है? चावला, मिस्टर कबीर चावला, वो चावला इंडस्ट्रीज के मालिक। सही पहचाना ना? तुम इस वेटर की यूनिफॉर्म में? अरे मैंने तो सुना था तुम बिलियनर क्लब को ज्वाइन करने वाले हो। और वो मिस्टर मल्हार साहब पे कोई डील? अरे डील हुई नहीं क्या? अरे लगता है तुम्हें मल्हार साहब ने पार्टनर नहीं वेटर बना दिया। A great business tycoon, Mr. Chawla, is now a waiter. मैं ये जिल्लत की जिंदगी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। कहाँ जाओगी? हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहीं भी चली जाऊंगी। तुमने हॉल में वो सोने की मूर्ति देखी थी?
20 किलो की असली सोना। हम आज रात वो सोना लेके पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे। सोचो हमारे पास कितना पैसा आएगा, फिर हमें उस कवार के फेंकने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक नहीं है, अगर फंस गए तो। झाड़ पूजा करने से तो अच्छा है ना। One, 2, 3। प्लीज हमें खोलो, हमें जाने दो। जानवर पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं। मल्हार साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। और शीला जी, आप हमारी बराबरी करना चाहते थे ना, तो लीजिए इसे पहनिए। क्या पता इससे पहनने के बाद आपकी औकात हमारे कुत्ते के बराबर हो जाए। लंदन के ऑफिस के लिए सिंघानिया साहब से बात होगी आपकी? क्या वो मान गए? जी, वहाँ के लैंड एक्विजिशंस में पर्सनली हैंडल करूंगी। मेरा हाथ दुख रहा है। पंखा और तेज। बहुत देर हो गई। मैंने कहा और तेज। क्या हुआ, याद नहीं है? काम नहीं तो खाना नहीं। शीला, क्या कर रही है? मैडम जैसा बोल रही है वैसा करना। हाँ, चलो अब हमारा पैर चाटो। करिए, याद है ना, काम नहीं तो खाना नहीं, काम नहीं तो छत भी नहीं। चलिए चलिए करिए ना। बहुत बढ़िया, अच्छा काम करते हो तुम। आ जाओ। अरे दबाओ दबाओ, चलो।